हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RGV क्लासेस 2.0 में। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की। और बच्चों, इसी सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने एक लेक्चर में, और आज हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन चैप्टर का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और इतना जरूर याद रखिए कि इस लेक्चर से एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इस लेक्चर को पूरा देखते ही आपका एक बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा अंत तक देखिए और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 ग्राम NaOH is dissolved in 450 ml of solution, find the molarity of the solution। ठीक है, यानी कह रहे हैं 8 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घोला जाता है और इस विलियन की मोलरता बताइए, यानी मोलैरिटी बतानी है। तो बच्चों, सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था थ्योरी वाले पार्ट में कि जो मोलैरिटी होता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला जो होता है मोलैरिटी का वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये लीटर में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ml में है तो इनटू में क्या कर देते हैं, अगर ये ml में होगा तो इनटू में हम लोग बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया है तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, मोलो, वो विले के मोलो की संख्या बटे विलियन का आयतन और इनटू में 1000, ये इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि इसमें विले कौन है और विलायक कौन है, यानी कि हमारा सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, हमने आपको बताया था कि सोल्यूट क्या होता है, जिसको डिजोल्व किया जाए, जिसको घोला जाए वो हमारा सोल्यूट होता है। तो हमने देखा यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व, मतलब 8 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया जा रहा है, घोला जा रहा है। तो किसको घोला जा रहा है बच्चों, NaOH को। तो हमारा जो NaOH है वो हमारा सोल्यूट है, ये हमारा क्या है बच्चों, सोल्यूट है, यानी कि विले है। ठीक है, और यहां पर किसमें घोला जा रहा है, देखो जरा, 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है 450 ml। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़कर आप ये जरूर देख लें कि इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो हमने देखा, देखो, जिसको डिजोल्व किया गया वही सोल्यूट है, यानी जिसको घोला गया। 8 ग्राम NaOH को घोला जाता है विलियन में। ठीक है, तो जिसको घोला जा रहा है, जिसको डिजोल्व किया जा रहा है वही हमारा सोल्यूट है, यानी वही हमारा क्या है, विले है। ठीक है, तो ये हमारा, यानी एक बात कंफर्म हो गई कि इसमें विले कौन है, NaOH। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझना जरूरी है कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, विले क्या है और विलायक क्या है। तो जैसे ही आप ये फाइंड कर लें कि कौन घोला जा रहा है, ठीक है, या कौन विले है, कौन विलायक है, कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, बस इसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहां पर हमें मोलैरिटी में हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास, आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, नंबर ऑफ मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो हमने देखा नंबर ऑफ मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम नंबर मास और मोलर मास निकाल के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, सॉल्यूट कौन है, NaOH। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ ये हमारा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मास ऑफ NaOH
NaOH जो कि हमारा सोल्यूट है, वो कितना दिया गया है बच्चों? हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है 8 ग्राम। कितने ग्राम? 8 ग्राम। तो ये 8 ग्राम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH वो कितना होता है जरा बताइए। मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों? बहुत आसान तरीका है मोलर मास निकालने का। सबसे पहले आते हैं सोडियम। सोडियम का मास लिखते हैं। सोडियम का मास आपको पता होगा कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। यानी कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट पे जो जो एटम यूज हो रहे हैं उन सब का मास निकाल कर ऐड कर दीजिए और जो आएगा वही हमारा मोलर मास होगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 23 और 1 हो गए 24, 24 और 16 मिलके हो गए बच्चों 40, ठीक है। तो ये आ गया 40। अब यहां पर क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालते हैं बच्चों। वो भी नंबर ऑफ मोल किसके? सोल्यूट के, यानी कि NaOH के। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। ये आ गया। अब जरा देखिएगा मास कितना दिया था? 8 और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था? 40, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 5 टाइम्स कटेगा तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। अब जरा देखिए तो ये डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल आ गए। वॉल्यूम क्या है? देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, देखिए कितना दिया है? 450 ml। कितना दिया है? 450 ml। ये हमने लिख लिया 450 ml। देखिए सब कुछ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट भी निकाल लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया था, बस फॉर्मूले में रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर रखते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल M यानी मोलरता कैपिटल M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बच्चों कितनी आई है? 1/5। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना दिया गया है? 450 ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। देखिए ये 5 नीचे आ जाएगा, उससे पहले हम इसको काट दें, ठीक है। 5 से काटेंगे 9 टाइम जाएगा, ठीक है। और 5 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10, 20 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 1/5 नीचे आ गया, इंटू में 9, इंटू में 20, ठीक है। और ये 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, 4 बार गया तो 4/9। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए। देखिए पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 40 और 9 से डिवाइड करेंगे, 40 से ज्यादा ना हो, ठीक है। 9 चौक 36, बच्चे कितने? 4, 9 चौक 36, 4 बार यानी 0.44, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई बच्चों 0.44 और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। कितनी होती है बच्चों? मोल पर लीटर। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। काफी छोटा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम इन सोल्यूशन, है ना। तो कहने का मतलब है 180 ग्राम, 180 ग्राम पानी यानी वाटर में कितने मोल उपस्थित होते हैं। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर ही हम पहले बता देते हैं, आता है 55.55, ठीक है। ये इसका आंसर आता है, ठीक। तो आप इसको याद भी रखिए, क्यों? क्योंकि ये जो है काफी बार बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हमको यहां बताना है मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए सबसे पहले मास देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ H2O। बच्चों मास ऑफ H2O कितना दिया गया है? H2O का मास कितना दिया गया है? 180 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर मोलर मास की बात करते हैं तो कितना मोलर मास दिया है? मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है बच्चों जरा बताइए। बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 × 2 + 16
मिला के कितना हो जाएगा 18। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का 1 हो गया, देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16, दोनों को मिला देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए हमारे पास मास भी आ गया है और हमारे पास मोलर मास भी आ गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों मास कितना है 180 और मोलर मास कितना बच्चों दिया गया है? मोलर मास है 18, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 10 है। इसमें आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, जो क्वेश्चन था उसमें आंसर 55.55 आता है। ठीक है, वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है तो इस वजह से नंबर ऑफ मोल निकालना था। नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना है 180 और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18, दोनों को डिवाइड किया 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट एज सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी नहीं होगा, यहाँ पे मोलैलिटी होगा। ठीक है, मोलैलिटी, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है और हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है कि यहाँ पर मोलैरिटी नहीं है, यहाँ मोलैलिटी होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, यानी कि मोल लता, यहाँ पे मोल लता आपसे पूछी गई है, मोल लता कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सभी को पता है मोल लता का फार्मूला क्या होता है? मोल लता को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोलैलिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल। फार्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में आते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होता है? अगर ये ग्राम में दिया है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। चलिए देखिए स्मॉल m बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। देखिए सोल्यूट का मोल निकालने हैं ना, तो देखिए जरा ध्यान से, सोल्यूट कौन होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सोल्यूट वो होता है जिसको डिजोल्व किया जाए, और जिसमें डिजोल्व किया जाए वो सॉल्वेंट। हमने देखा कि जो है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट एट सोल्यूट। देखिए क्वेश्चन ही में कह दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज जो है वो क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, तो यानी कि और सॉल्वेंट कौन है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है? सोल्यूट है, तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब देखिए इसका मास, देखिए मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 18 ग्राम। ठीक, और मोलर मास इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये सोल्यूट है तो इसका हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा, तो हमने इसका क्या कर लिया? मोलर मास ऑफ C6H12O6 कैसे निकालेंगे जरा बताइए। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 180। आप याद भी रखिए कि ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है, तो ये ग्लूकोज का मोलर मास हो गया 180। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोलर मास हो गया। मोलर मास के बाद आते हैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास बच्चों कितना दिया गया है? सॉल्वेंट का मास दिया गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना था मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ फॉर्मूला रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए देखिए मास कितना है? देखिए सोल्यूट का मास दिया है 18 ग्राम। कितना दिया है? 18 ग्राम, तो इसको लिखा है 18 अपॉन
मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास हम लोगों ने बच्चों कितना निकाला था 180 और होल अपॉन में आते हैं 1000। देखिए ग्राम में था तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 कट गया, 18 से काटा बच्चों कितना आया 10 टाइम्स, तो ये आया 1/10 यानी 0.1। ठीक है, और इसकी मोलैलिटी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा बार जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। सारे ही क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 214.2 ग्राम सिरप ऑफ शुगर, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर में क्या है कि C12H22O11, ये शुगर का क्या है वो दिया हुआ है फॉर्मूला इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ शुगर सिरप। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। देखिए क्या है कि इन शुगर सिरप, देखिए ये शुगर सिरप का ग्राम दिया गया है। ठीक है, और शुगर उसमें कितनी मिली हुई है 34.2 ग्राम। ठीक, ये शुगर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, अब जरा देखिए तो इसमें हमें निकालना है मोलैलिटी, निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मास, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हमको सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? देखिए जो शुगर सिरप है, तो शुगर सिरप तो हमारा बच्चों सोल्यूशन होता है, तो वो तो सोल्यूशन, यानी ये तो सोल्यूशन का मास दिया गया है। ठीक है, और शुगर, शुगर जो है ये मिक्स की गई है ना। सिरप कैसे बनता है? जब वाटर में शुगर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वाटर में जब शुगर को ऐड किया होगा तभी तो शुगर सिरप बना होगा। तो जो हमारा शुगर है यानी कि जो हमारा शक्कर है, तो शक्कर हमारा सोल्यूट है। क्या है? शक्कर हमारा क्या है? सोल्यूट। तो ये हमारा सोल्यूट हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सोल्यूट के मोल्स निकालिए। तो सबसे पहले मास निकालते हैं। देखिए मास ऑफ शुगर, शुगर का मास बच्चों कितना दिया गया है 34.2 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, जरा देखिए इसके बाद आते हैं मोलर मास। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ शुगर। देखिए शुगर का मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखिए C12H22O11 है, तो कार्बन का कितना होता है मास 12, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 × 11। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 12 का 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 22 इकन्नम 22 प्लस 11 छक्का 66 और 11 इकन्नम 11 और 6 कितने हो गए बच्चों 17, 176। चलिए ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 6 2 8 4 12 और 7 2 9 1 10 4 14 और 1 1 2 और 1 3, 342। ठीक है, ये आ गया मोलर मास। ठीक, चलिए अब यहां पर रख देते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल निकाला जाता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, और यहां पर हो जाएगा बच्चों नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में कितना हो जाएगा 1000। अब जरा एक ध्यान से देखिएगा, देखिए जो 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप दिया है ये तो बच्चों मास है सॉल्यूशन का, है ना। किसका मास है? सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, शुगर सिरप एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। देखिए ये सॉल्यूशन है, ये सोल्यूट है। जब आप सॉल्यूशन से सोल्यूट को घटा देंगे तो आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। ठीक है, किसका मास आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास। तो चलिए निकालते हैं यहां पर मास। देखिए सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ था? देखिए 34.2 ग्राम अपॉन मोलर मास बच्चों कितना दिया है? मोलर मास दिया है 342 होल अपॉन में
देखिए यहां पर क्या है, देखिए ये सॉल्यूशन से सोल्यूट को जब घटा देंगे 214.2 घटा देंगे किसको 34.2 को, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, ऊपर आएगा 1/10, नीचे बच्चों सब्ट्रैक्ट करिए, 2 से 2 गया 0, पॉइंट लगाया, 4 से 4 गया 0, इधर से कैरी लिया 11, 11 में 3 को 11 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1, और इनटू में आ जाएगा 1000। ठीक, चलिए ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/180 इंटू में 10 इंटू में आ जाएगा 1000। देखिए 1 2 0 कट गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा, यानी कितना आया जरा बताइए, मोलैलिटी हमारी आ जाएगी 5/9। ठीक है, और 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, तो 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, बचे 5, 9 पन्ना 45, यानी 0.55, 0.55, और इसकी यूनिट बता ही चुके हैं, यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। देखिए मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, और ये होता है मोल पर केजी। ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चों ट्रिपल स्टार बना लीजिए, और ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस बार आने के चांसेस भी इसके बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 440 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जरा देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं हमें मोलैरिटी निकालना है, कैपिटल M। मोलैरिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, कैपिटल M। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 440 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बच्चों यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है, क्या निकालनी, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है स्मॉल m। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। देखिए 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व किया जा रहा है, ये हमारा सोल्यूट हो गया, और ये हमारा सॉल्वेंट का मास हो गया। ठीक है, तो सोल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों के बच्चों होमवर्क के लिए है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, एकदम सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं मोल फ्रैक्शन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज, ये 2018 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और काफी बार क्वेश्चन जो है पिछले रिपीट जरूर होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा गैप हो गया है, काफी दिनों से ये क्वेश्चन नहीं आया मोल फ्रैक्शन के ऊपर, तो इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको शीट में रखा गया है। इस पे भी बच्चों ट्रिपल स्टार बना लीजिए, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन को बच्चों कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल। देखिए जिसका हमको मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जरा देख रहे हैं यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो और 90 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमने क्या किया है, डिजोल्व कर दिया है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है, जरा बताइए। मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, कितना दिया गया हुआ है, 1.8 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, C6H12O6 का हम लोग पीछे निकाल चुके हैं अभी, कितना आया था बच्चों, 180, कितना आया था, 180। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 निकालना चाहते हैं, तो वो बच्चों फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 1.8, और ये कितना हो गया है, 180। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे।
ठीक है, तो 18 से काटेंगे 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 100 टाइम, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01, कितना आएगा 0.01। चलिए अब आते हैं मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर मतलब H2O, कितना दिया गया है बच्चों 90 ग्राम, कितने ग्राम 90 ग्राम। मोलर मास कितना होता है सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। H2O का मोलर मास हम लोग पीछे निकाल चुके, कितना आया था बच्चों 18, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं तो वो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी वही होगा, मास अपॉन मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखिए मास कितना है 90 और ये हो गया 18, ठीक है। 9 से काटिए, 9 1 जा 9 2 जा 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, ये आ गया बच्चों 5, ठीक है। चलिए अब हमको किसके नंबर ऑफ किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। देखिए साफ साफ लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बतानी है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका निकालना है C6H12O6 का। देखिए जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, तो उसके नंबर ऑफ मोल हमने निकाल दिए ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मतलब C6H12O6 और प्लस दूसरा कौन है बच्चों वाटर, और तीसरा तो कोई चीज है नहीं, दो ही चीज थी, एक हमारा ग्लूकोज था और एक हमारा वाटर था, ठीक है। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बच्चों 0.01, यहाँ पे 0.01 प्लस में कितना आ जाएगा 5। चलिए डिवाइड करते हैं 0.01 अपॉन ये आ गया 5.01, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कितना आया 1/501, ठीक है। ये हमारा आंसर, आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, चलिए देखिए, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 501 से, तो कितना आएगा हमारा आंसर 0 पॉइंट, आंसर आएगा, आंसर आ रहा है हमारा 0.0019 है ना, ठीक है अप्रॉक्स में, ठीक। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया 0.0019 के अप्रॉक्स में आंसर आ गया। तो मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नीचे। ऐसा ही आप वाटर का भी निकाल सकते हैं, अगर आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वाटर के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नीचे कर दीजिएगा, वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एकदम सेम वैसे ही दिया गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला दिया है C3H8O3, सोल्यूशन इन 25% बाई वेट ऑफ ग्लिसरॉल। देखिए जब परसेंटेज दिया हो, ये देखिए आपको दिया हुआ है ग्लिसरॉल का वेट परसेंटेज 25%, तो आप तुरंत क्या करेंगे यहां पर लेट करेंगे, लेट द मास ऑफ ग्लिसरॉल यानी कि C3H8O3, इसका मास आप तुरंत देखिए जितने परसेंट दिया है उतने ग्राम आप क्या कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये किसका हो गया C3H8O3 का, ठीक। अच्छा अब सॉल्वेंट तो दिया नहीं है बच्चों, जब भी सॉल्वेंट ना दिया हो तो हमेशा याद रखिए वो वाटर होगा, क्या होगा वाटर। तो यहां पर सॉल्वेंट की तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां पर वाटर, तो मास ऑफ वाटर क्या लेट कर लेंगे, मास ऑफ वाटर मतलब H2O क्या लेट कर लेंगे, वो हो जाएगा बच्चों हमारा कितना बचा 100 से इसको क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वाटर का मास निकालना है 100 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 75 ग्राम, हो गया। तो आप देखिए हमारे पास वाटर का भी मास है और हमारे पास किसका मास है ग्लिसरॉल का भी मास है। तो बस अब क्या करना है आपको, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ मोल के लिए सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो चलिए मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 कैसे निकालेंगे, कार्बन का बच्चों 12 होता है और कितने कार्बन है 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन का बच्चों कितना होता है 16 और कितने हो गए 3,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, 52 36, ये 36 हो गया, 8 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, 16 3 48। चलिए इनको ऐड कर लीजिए यहाँ पे, 8 8 और 6, 8 8 16, 16 6 22 है ना, कैरी आया यहाँ पे 2 और 4 3 7 2 9, 92 हो गया। ठीक है, ये मोलर मास आ गया। और वाटर का बच्चों मोलर मास तो आपको पता ही है, मोलर मास ऑफ वाटर यानी H2O का तो पता ही है मोलर मास कितना होता है, वो होता है 18। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के ऊपर आते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ C3H8O3 निकालना है तो कैसे करेंगे जरा बताइए। वो फार्मूला होता है बच्चों मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। चलिए मास कितना दिया गया है, C3H8 25 और मोलर मास बच्चों कितना आया है, वो आया है 92। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे देखिए कितना आता है, तो कितना है हमारा 25 को डिवाइड करेंगे किससे, 92 से। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.27 है ना, तो 0.2 बस एक डिजिट तक ले लीजिए 0.2 तक, तो इसका आंसर आ गया है हमारा 0.2। कितना आ गया 0.2। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल किसका, वाटर के नंबर ऑफ मोल की। वो कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला हमारा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब जरा देखिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। मास कितना है जरा बताइए, मास है हमारा 20, मास हमारा वाटर का मास दिया हुआ है 75। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 18। चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो 75 को डिवाइड करेंगे 18 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जरा बताइए 4.1, 1 डिजिट तक ही ले लीजिए, तो ये आएगा लगभग 4.1। कितना हो जाएगा 4.1। ठीक है, ये हो गया 4.1। चलिए अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल यानी कि C3H8O3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दीजिए। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दीजिए अपॉन टोटल C3H8O3 प्लस N ऑफ कितना हो जाएगा जरा बताइए H2O। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके नंबर ऑफ मोल बच्चों कितने आए थे, वो आया था 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 4.1। डिवाइड करिए 0.2 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो 4.3, पॉइंट से पॉइंट हट गया। चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना है 2 को डिवाइड करना है 43 से। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड करना है 43 से, तो कितना आएगा 0.046, 0.046। ठीक है, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन आया है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा ग्लिसरॉल का। आप वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बच्चों निकाल सकते हैं। वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ C3H8O3, ये ग्लिसरॉल के नंबर ऑफ मोल और ये वाटर के। ठीक है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल बच्चों कितने आए थे 4.1। ठीक है, और ग्लिसरॉल का कितना आया था 0.2 प्लस 4.1, कितना हो जाएगा 4.1 अपॉन कितना हो जाएगा 4.3। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। चलिए 41 को डिवाइड करते हैं 43 से। ठीक है, 41 को डिवाइड करते हैं 43 से, तो आंसर आता है 0.95 समथिंग। कितना आएगा 0.95 समथिंग, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कैलकुलेशन बच्चों कैलकुलेटर से इस वजह से कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम वैसे ही है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट का दिया हुआ है यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए 20%, जब भी परसेंटेज की बात आ जाए,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मास को तुरंत लेट कर लीजिए। तो किसका 20% बाई वेट है, पोटेशियम कार्बोनेट का। ठीक, तो आप क्या करिए, पोटेशियम कार्बोनेट के मास को तुरंत लेट कर लीजिए। तो यहां पर लेट कर लेंगे मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का मास 20 ग्राम। अच्छा, सॉल्वेंट तो दिया नहीं है तो वाटर मान लीजिए। तो मास ऑफ वाटर यानी H2O कितना दिया हुआ है बच्चों, 100 ग्राम, सॉरी कितना बचा हुआ है, 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 को तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम है तो वाटर कितना होगा, 80 ग्राम, तभी दोनों मिलके 100% होंगे, यानी 100 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास अगर बात करें, मास ऑफ सोल्यूशन की, तो वो 100 ग्राम हो जाएगा। बस आपको मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिए गए तो यहाँ से मोलैरिटी निकालना थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम है। यहाँ मोलैरिटी नहीं होगा, यहाँ होगा मोलैलिटी। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, मोलैलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे मोलैलिटी यानी मोल लता निकाल सकते हैं यहाँ पे, मोल लता। हाँ, अब मोल लता आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगली बार शीट में कोई भी मिसप्रिंट ना हो। ठीक, चलिए तो इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में था, काफी आसान क्वेश्चन है, बार बार उसी चीज को लगाने से कोई फायदा है नहीं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत होती है उसको कमेंट में करिए, उसके लिए आपको अलग से शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, ये काफी ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 96% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4। क्या होता है, H2SO4 इज, अच्छा H2SO4 की बच्चों डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 96% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.8। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है और कितने परसेंट है, 96। हमने बताया जब भी परसेंटेज आ जाए आप तुरंत मास को लेट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, लेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 कितने परसेंट है, 96% है, तो 96 ग्राम हो गया ये H2SO4 का। तो भैया बचा, अच्छा सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा है तो कौन होगा बच्चों, वाटर होगा। वाटर कितने ग्राम है, 4 ग्राम। कितने ग्राम, 4 ग्राम वाटर है। अच्छा, तो सबसे हमसे कह रहे हैं मोलैरिटी निकालिए, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी सब कुछ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं मोलैलिटी पे। किस पे, मोलैलिटी पे, क्योंकि हमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता है तो हम सबसे पहले मोलैलिटी निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। देखिए जो मिक्स किया जा रहा है हमेशा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है तो H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट देखिए H2SO4 दिया गया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सभी को पता है यहाँ पर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है हम उसको निकाल के बता देते हैं कि मास ऑफ H2SO4 बच्चों कैसे निकाला जाएगा, जरा देखिए। हाइड्रोजन का होता है 1/2 प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 + 4। ठीक है, 2 1 = 2 प्लस 32 प्लस 16 4 = 64। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 होता है। कितना होता है, 98। तो मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है 96 और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 98। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर उसको लास्ट में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत जो कैलकुलेट हो सकता है उसको कैलकुलेट चलिए लास्ट में ही करेंगे इसको। ठीक, तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल आ गए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं मोलैलिटी यानी कि मोल लता। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
मोल ऑफ solute upon mass of solvent into 1000। ठीक है, अगर सॉल्वेंट ग्राम में है तो ये क्या हो जाता है 1000। ठीक, तो 1000। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखो, m बराबर स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना दिया है बताइए, 96 अपॉन 98 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों कितना दिया गया है 4 इनटू में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 250। ठीक, ये 98 नीचे आ जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 96 अपॉन 98 इनटू में 250। ठीक है, चाहे तो आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 9 18। ठीक, तो कितना बचा जरा देखिए यहाँ पे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ऊपर बचा है 48 इंटू 250 अपॉन 49। ठीक है, 49। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 250 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराना है 48 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12,000 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। ठीक है, 12,000। ठीक, अपॉन 49 से इसको डिवाइड करते हैं, 12,000 को 49 से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 12,000 को डिवाइड करना है 49 से। ठीक है, 49 से डिवाइड करते हैं तो आता है 244.89। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा लगभग 244.89 समथिंग। ठीक है, ये आ गई मोलैलिटी, और ये हमेशा होती है मोल पर केजी में। किसमें होती है, मोल पर केजी में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मोलैरिटी के बाद आते हैं, मोलैलिटी के बाद आते हैं मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला पर जो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, जरा देखिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000, ये अगर ml में है। ठीक है, ये होता है। तो हम देख रहे हैं मोलैरिटी में नीचे होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया है। तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है, टोटल तो 100 ग्राम होता है, और डेंसिटी बच्चों दी है 1.84। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा ये है। चलिए आइए यहाँ पर रख देते हैं। तो मास देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 96 अपॉन 98 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बच्चों 100 अपॉन 1.84 इनटू में बच्चों कितना आ जाएगा 1000। देखिए 1 2 से 1 2 कट गया। चलिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 अपॉन 98। देखिए ये ऊपर चला जाएगा 1.84 इनटू में कितना आ जाएगा 10। ठीक, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 9 18। ठीक है, 10 से इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 48 इंटू 18.4। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 डिजिट पीछे आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में बच्चों कितना आ जाएगा 49। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कितना आएगा जरा देखो। तो यहाँ पर हमारा 48 का मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 18.4 से। ठीक है, तो कितना आएगा जरा देखिए 883.19। देखिए इसको मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 88
883.19 अपॉन में आएगा 49, ठीक है। चलिए 49 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 883.89। देखो 883.19 को डिवाइड करते हैं 49 से तो कितना आएगा जरा देखिए, तो आएगा 18.02। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.02, ठीक है। और ये आएगा मोल पर लीटर, क्या आएगा मोल पर लीटर, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मोलैरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी निकालना बहुत आसान है। अगर आपको मोलैरिटी पता है, अगर आपको मोलैरिटी पता है तो अगर आप इसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दे। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस, है ना। तो सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ H+ आयन मौजूद है उसको कहते हैं उसकी बेसिसिटी, ठीक है। तो हम लोगों को सॉल्यूट कौन है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, और H2SO4 में बच्चों 2 H+ आयन होते हैं। कितने H+ आयन होते हैं, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने बच्चों देखा था कि मोलैरिटी हमारी कितनी, तो मोलैरिटी को बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलैरिटी आई थी 0.1 इनटू बेसिसिटी हमारा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 1 2 हो जाएगा, 18 दूना 36। तो नॉर्मेलिटी बच्चों हमारी डायरेक्ट आ गई। तो आप याद रखिएगा कि अगर मोलैरिटी पता है तो हम नॉर्मेलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, हिंदी में कहेंगे नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इनटू क्षारकता। क्षारकता मतलब कितने नंबर ऑफ H+ आयन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ तक जो है आज इसको अभी यहीं तक रखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, तो इसका पार्ट 2 में हम लोग आगे के और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। और इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।